हेलो एंड वेलकम माय ब्यूटीफुल स्टार्स। मैं आपकी होस्ट आप सभी का मेरे चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस पर दिल से वेलकम करती हूँ। गाइस, जैसे कि आज हमने थीम फॉर टुडे में यानी कि जो आज का पोर्टल है 22/2/22 इस पर बेस्ड काफ़ी सारी एनर्जीज़ का शिफ्ट डिस्कस किया था। उसी का एलॉबरेटेड वर्जन हम यहाँ पर इंडिविजुअल एनर्जीज़ के साथ डिस्कस करने के लिए आए हैं। तो अगर आपने आज की थीम फॉर टुडे वाली एनर्जीज नहीं देखी हैं तो प्लीज़ वो भी वीडियो आप देख लीजिए ताकि आपको इंडिविजुअल एनर्जीज समझने में आसानी होगी। तो बने रही मेरे इस वीडियो पर। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो आप सभी का दिल से स्वागत है गाइस। प्लीज़ टू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट द बेल नोटिफिकेशन टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो चलिए गाइस, बढ़ते हैं आज की थीम फॉर टुडे की तरफ। जैसे कि यहाँ पर मैस्कुलिन की करंट ओवरऑल एनर्जीज़ के लिए कार्ड्स आए हैं 7 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ सोर्स, और हमारी फेमिनिन्स की करंट ओवरऑल एनर्जीज़ यहाँ पर 9 ऑफ कॉइन्स की बनती हैं। तो जैसे कि एक जो सडन शिफ्ट है, एक जो सडन चेंज है, उसके चलते आपके मैस्कुलिन में मैं ये चेंज देख रही हूँ कि दे आर नॉट रेडी टू क्विट दिस, यानी कि इस पर ये और वर्क करना चाहेंगे या फिर इस कनेक्शन पर ये बने रहना चाहेंगे और ये उन रिजल्ट्स के लिए अवेटेड हैं। या फिर मैं ऐसा कह सकती हूँ कि इन्होंने भी यहाँ पर काफ़ी सारा एफर्ट लगाया है, इन्होंने भी अपना एक इन्वेस्टमेंट यहाँ पर रखा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ही का इस कनेक्शन में एक इन्वॉल्वमेंट रहा है या फिर आप ही का एक इन्वेस्टमेंट रहा है, इनका भी इन्वेस्टमेंट बनता है यहाँ पर। और अगर ये लिटिल वे पर शो नहीं होता तो कंट्रीब्यूशन इनका भी है, क्योंकि ये कनेक्शन और रिलेशनशिप इनका भी है। तो आपके पर्सन एक फायरी एनर्जीज में तो हैं, जैसे कि ये कुछ एक्शन तो लेना चाहते हैं, बट एक वे में इनका फिकल माइंड है, जैसे कि सडन माइंड इनका चेंज हो जाता है। मतलब दे आर जस्ट स्टॉपिंग देमसेल्व्स, कि कुछ करना तो चाहते हैं लेकिन सडनली रुक भी जाते हैं, क्योंकि 7 ऑफ पेंटिकल्स इज द एनर्जी ऑफ पेशेंस। एक वे में इनको पेशेंस भी रखना है और साथ ही साथ इनका एक पार्ट ऑफ द हार्ट ये इनको कहता है कि ये यहाँ पर कोई डिसीजन लें या फिर एक्शन दिखाएं, फिर ये रुक जाते हैं, क्योंकि इट इज़ जस्ट अ माइंड थिंग। ये अपने बहुत सारे थॉट्स में इन्वॉल्व हैं। इनका मन कभी कहता है कि ये एक ऐसे वे में आपके टूवर्ड्स एक्शन लें या फिर आपके टूवर्ड्स आगे बढ़ें, बट फिर से ये रुक जाते हैं। लेकिन एक पॉजिटिव चीज़ यहाँ पर मैं ये देख रही हूँ कि दे रियली डोंट वांट टू क्विट। एक रियलाइजेशन इनके अंदर ये हुई है कि यहाँ पर ये और ज़्यादा वेट करना चाहेंगे rather than quitting, भागना नहीं चाहते यहाँ से। They just want to stay and see the upcoming results, देखना चाहते हैं कि क्या होगा। Maybe they are also hopeful towards the universe, कि यूनिवर्स इनके लिए कोई रास्ता निकाल कर दे, what I mean। और on the other hand यहाँ पर 9 of Pentacles की एनर्जीज आपकी बनी हुई हैं। तो आपके अंदर एक चेंज मैं जो देख रही हूँ, क्योंकि आज की जो पोर्टल वाली एनर्जीज हैं यहाँ पर हम एक चेंज के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। जैसे कि थीम फॉर टुडे में भी हमने डिस्कस किया था कि कुछ सडन चेंज होने वाला है। तो आप में मैं एक चेंज ये देख रही हूँ कि भले ही आपने एक वे में एक फाइनेंशियल अबंडेंस और अपनी लाइफ को हर वे में सिक्योर तो कर लिया है, और मे बी आप अगर फ्यूचर के बारे में कोई प्लानिंग कर रहे हो तो आप वहाँ पर भी चीज़ों को एक वे में बैलेंस्ड सिचुएशन में चाहते हो। आप अपनी इस फाइनेंशियल सिक्योरिटी को मिस नहीं करना चाहते। आपने जो भी बनाया है अपनी लाइफ में, एक फर्म फाउंडेशन आपने क्रिएट की है, अपने आप को एक स्टैब्लिश पर्सन की तरह आपने बिल्टअप किया है, तो वो चीज़ आप खोना नहीं चाहते। भले ही जो भी डिसीजन मेकिंग आपके सामने है अभी राइट नाउ, एक रियलाइजेशन आपके अंदर ये हुई है कि ये फाइनेंशियल अबंडेंस आपको चाहिए। फाइन, मोस्ट ऑफ द फेमिनिन्स की लाइफ में एक वे में फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी तो है ही, साथ ही साथ अगर ये किसी लव कनेक्शन या फिर अपनी लाइफ में
एक रिलेशनशिप में एंटर करना चाहती हैं तो वहाँ पर भी आपका फोकस मटेरियल वे को लेकर ज़्यादा है, क्योंकि आप ये लग्जरी या फिर ये फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी खोना नहीं चाहते। इफ़ इट इज़ अबाउट जॉब, फॉर एग्ज़ाम्पल सपोज़ करें अगर आपको किसी रिलेशनशिप में एंटर होने के लिए आपकी करंट जॉब या फिर आपका करंट सिटी छोड़ना पड़ेगा, जिसके चलते आपकी फाइनेंसिस पर किसी वे में अगर कुछ इफ़ेक्ट पड़ सकता है, तो आप ऐसा डिसीजन नहीं लेना चाहते। तो मैं यहाँ पर फेमिनिन्स को बहुत ही ज़्यादा अपनी पोजीशन को प्यार करते हुए देख रही हूँ। आप अपनी पोजीशन से बहुत ज़्यादा खुश हो, भले ही आपकी जो भी पोजीशन हो। अगर आप एक बिजनेस पर्सन हो या फिर अगर आपकी जॉब बहुत अच्छी है, आपने अपने आप को सिक्योर कर लिया है, आपका फ्यूचर आपको बहुत ही बेहतर लगता है, तो आप यहाँ से हटना नहीं चाहते। आपको अभी एक रियलिस्टिक पर्सन बनकर आप लोगों को देख रहे हो। आप ऐसा कोई भी स्टेप नहीं उठाना चाहते कि हो सकता है पास्ट में आपने ऐसी बहुत सारी बेवकूफ़ियाँ कर दी हैं, तो आप वो रिपीट नहीं करना चाहते। तो ये शिफ्ट आपके अंदर हुआ है, ये चेंज आपके अंदर हुआ है। यू गाइज जस्ट नेवर वॉन्ट टू लूज़ योर पोजिशन, भले ही वो कुछ भी हो, कैसी भी पोजीशन हो आपकी, आप अपनी पोजीशन में बहुत ही ज़्यादा खुश हो, इंडिपेंडेंट हो, हैप्पी हो, और आप अभी जो भी अपने आप को बना चुके हो एट दिस लाइफ टाइम, वो आपके लिए द बेस्ट वर्जन है और आप इस वर्जन में रहना चाहते हो। और आगे भी अगर आप किसी के साथ प्रोसीड करना चाहोगे तो इन सारी बातों का भी आप ख़ास ख्याल रखना चाहते हो। तो ये एनर्जीज़ हैं आपकी करंट ओवरऑल एनर्जीज़। अब देखते हैं कि 3D लेवल पर आपके पर्सन और आप एक दूसरे के लिए क्या सोचते हो, यानी कि क्या फील करते हो। जैसे कि यहाँ पर आप कार्ड्स में देख सकते हो हैंग्ड मैन एंड द एम्प्रेस। तो आपके पर्सन एक सेक्रीफाइसिंग एनर्जीज़ में बने हुए हैं, यानी कि इनको लग रहा है कि कुछ चीज़ों को पाने के लिए इन्हें कुछ चीज़ें खोनी पड़ेंगी, यानी कि किसी चीज़ को प्रोसीड करने के लिए इनको कुछ खोना पड़ेगा। तो मे बी they are just proceeding with their responsibilities, duties, और आपके टूवर्ड्स अभी राइट नाउ एक हैंग्ड मैन सिचुएशन में बने हुए हैं। मैं ऐसा भी कह सकती हूँ ना कि दे आर वेटिंग फॉर द राइट टाइम। फाइन, जैसे कि थॉट्स इनके अंदर बहुत सारे बिल्टअप हो रहे हैं आपको लेकर, कि ये आपके टूवर्ड्स आगे बढ़ें, अपनी प्रॉब्लम्स को बताएं या फिर अपनी सिचुएशंस को डिस्कस करें आपके साथ और एक कॉमन ग्राउंड पर आने की कोशिश करें, लेकिन वो नहीं हो पा रहा है इनसे। और ये अभी राइट नाउ एक ऐसी सिचुएशन में स्टक है जहाँ पर हो सकता है अपनी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या फिर अपनी जो भी इनकी ड्यूटीज़ हैं वहाँ पर ये ज़्यादा टाइम देना पसंद कर रहे हैं, जानबूझकर ये टाइम ले रहे हैं, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा 7 ऑफ पेंटिकल्स एक पेशेंस वाली भी एनर्जीज़ हैं। तो इनके अंदर एक क्विट तो नहीं करना है, लेकिन आगे बढ़ना भी नहीं है, कुछ टाइम के लिए यहीं पर स्टक रहना है। मतलब इसको सेल्फ सैबोटाइजिंग कहते हैं हम। तो आपके पर्सन जानबूझकर वहाँ पर खुद को स्टक रखना चाहते हैं बिकॉज दे आर वेटिंग फॉर द राइट टाइम। ओके, ये चीज़ों को रीइवैल्यूएट कर रहे होंगे और अलग पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश कर रहे होंगे, और आपके टूवर्ड्स आगे बढ़ना इनके लिए हो सकता है बहुत बड़ा डिसीजन है और ये ओवरनाइट नहीं लिया जा सकता। यू नो, आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा दिमाग से सोचने वाले पर्सन हैं, दिल की ये ज़्यादा नहीं सुनते हैं। तो यही वजह है कि जो कॉम्बिनेशन है यिन एंड यांग एनर्जी, यहाँ पर दिल और दिमाग दोनों कभी एक साथ एक म्यूचुअल ग्राउंड पर नहीं आ सकते, और दैट इज़ वाई यू गाइज आर रियली वेरी अपोजिट टू ईच अदर। तो आपके मैस्कुलिन अगर यांग है तो आप यिन हो, एंड वाइस वर्सा एट टाइम्स, यू नो। तो ये एनर्जीज आपकी बनती रहती हैं। तो आपके मैस्कुलिन हमेशा एक प्रैक्टिकल और लॉजिकल पर्सन की तरह सोचने के आदी हो चुके हैं, और ये अपने इमोशंस को कम ही सुनते हैं या फिर अपने इंट्यूशंस की तरफ कम ही ध्यान दे पाते हैं। यहाँ पर एक एक्सटर्नल फोर्स लगता है इनको,
ओके। तो अगर आपने मतलब एक चीज़ नोटिस की है इस जर्नी में, जब तक आप पुश नहीं करते इस पर्सन को, ये पर्सन आगे नहीं बढ़ते। मतलब अगर आप लाइफ लॉन्ग इनको ऐसे ही छोड़ दोगे, ये ऐसे ही रह जाएंगे। यू नो व्हाट आई मीन। तो आपका हर टाइम इनको एक पुश देना या फिर एक ट्रिगर देना ज़रूर बनता है। और अगर आप कुछ नहीं करते हो तो एटलीस्ट यूनिवर्स को यहाँ पर स्टैंड लेना पड़ता है, यूनिवर्स को यहाँ पर एंट्री लेकर इनको एक ट्रिगर देनी पड़ती है, तब जाकर ये एक एक्टिव जोन में आते हैं। वरना ये जैसे अभी हैंग्ड मैन की सिचुएशन में लटके हुए हैं, ये वैसे ही हैंग्ड रहते हैं। यू नो, डिसीजन मेकिंग इनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। या फिर अगर ये एक बार कमिटमेंट में आ जाए तो वहाँ से ये हट नहीं सकते, बीइंग अ मैस्कुलिन। यू नो व्हाट आई मीन। अब यहाँ पर आपकी एनर्जीज, इनके लिए आप एक द एम्प्रेस बने हुए हो। आप बस यही सोच रहे हो कि अगर आपको एक कमबैक लेना है तो यू गाइज आर रेडी टू गिव देम अनदर चांस। तो आप एक और मौका देने के लिए रेडी बैठे हो। बस आप एक बार आकर मुझसे अपनी जो भी सिचुएशन है वो डिस्कस तो कीजिए। मैं आपको एक और मौका देने के लिए रेडी हूँ। और इस कनेक्शन पर एक आप दूसरा एफर्ट भी रखना चाहते हो, दोबारा से चीज़ों को ग्रो करना चाहते हो, और लेकिन आप चाहते हो कि ये कुछ करें, ये कोई एक्शन लें इस बार, तब आप जाकर इनको चांस दोगे। ये आए तो सही। और हो सकता है मोस्ट ऑफ द फेमिनिन्स ने ऑलरेडी एक चांस देकर ही रखा है। आपने डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में इन्हें बता भी दिया होगा कि अगर आपको कम बैक करना है तो यू गाइज आर रेडी टू एम्ब्रेस देम अगेन। यू नो, तो ये एनर्जीज आपकी बनी हुई हैं आपके मैस्कुलिन को लेकर। तो फाइनली व्हाट दे वांट इन दिस कनेक्शन, या फिर इस सिचुएशन में ये क्या चाहते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर आप कार्ड्स में देख सकते हो 5 ऑफ वैंड्स, और आप लोगों की एनर्जीज यहाँ पर 3 ऑफ वॉन्ड्स की बनी है। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा, अगर ये आगे बढ़ना भी चाह रहे हैं तो इनको रोकने वाले बहुत लोग हैं यहाँ पर। तो दैट इज़ वाई इनको एक सेक्रीफाइसिंग एटीट्यूड में आना पड़ रहा है, एक हैंग्ड मैन सिचुएशन में आना पड़ रहा है। आपके इस कनेक्शन में दूसरे और भी लोग इन्वॉल्व हैं। यानी कि अगर ये आपके टुवर्ड्स आगे बढ़ना भी चाहें, एक डिसीजन लेना भी चाहें, तो आइदर इनको कोई लिटरल वे में रोक रहे हैं या फिर इनका ये इनर कॉन्फ्लिक्ट है। ओके, तो अभी इस सिचुएशन में ये आगे बढ़ने के लिए दे आर स्ट्रगलिंग अ लॉट। मतलब लड़ रहे हैं ये, इट्स अ बैटल, खुद से खुद की जंग। या फिर अगर कोई आपके लिए एग्री नहीं कर रहा है वहां पर तो उनसे जंग, समझ रहे हो आप। लेकिन हाँ, चाहते तो ये हैं। मैंने जैसे कि कहा आपको शुरुआत में ही, इनके अंदर एक चेंज मैंने देखा कि ये क्विट नहीं करना चाहते। लड़ना है लड़ेंगे, वेट करना है करेंगे, पेशेंटली बने रहेंगे, लेकिन क्विट नहीं करेंगे, यहाँ से नहीं जाएंगे, आपको नहीं छोड़ सकते बस। ओके, और जो इनकी सिचुएशन बनी हुई है, ये दे आर बैटलिंग विद द सिचुएशन या फिर विद द पीपल अराउंड देम, बट दे वॉन्ट यू। ओके, द अल्टीमेट जो भी मैं एनर्जीज इनकी देख रही हूँ, दे वॉन्ट यू। और आप यहाँ पर 3 ऑफ वैंड्स की एनर्जीज में बने हो। जैसे कि मैंने कहा, आप एक टैंजिबल रिजल्ट्स के लिए वेट कर रहे हो। ओके, मैंने कहा कि आप एक ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड पर्सन हो, आपका यहाँ पर वेट करने में कुछ नहीं जाएगा। आपकी लाइफ सेट है, आप फाइनेंशियली सिक्योर्ड हो, आप अपने दूसरे लाइफ के एरियाज पर भी बहुत ही ब्यूटीफुली काम कर रहे हो, आप एक अपग्रेडेशन वर्जन में वैसे भी चले गए हो। अब आपके पर्सन का जो भी आंसर आएगा, उसके बाद से आप हो सकता है एक प्लानिंग में आओगे, एक प्रोग्रेस में आओगे, दोबारा से आपको चीज़ें एक अलाइनमेंट में लेकर आनी पड़ेंगी, वो आप कर लोगे। बिकॉज यू गाइज आर रियली वेरी श्योर अबाउट योर लाइव्स। आपको पता है कि अगर आपके पर्सन आपकी लाइफ में कम बैक करते हैं तो आप कैसे एडजस्टमेंट्स करोगे। अगर फॉर एग्जाम्पल ये बहुत ज़्यादा टाइम लगाते हैं तो तब तक आप क्या करोगे। आपने, हो सकता है फेमिनिन्स ने काफ़ी सारे वेज में अपनी लाइफ को एक वे में एडजस्ट करके या फिर डिज़ाइन करके रख दिया है कि जब जब कोई एक्शन जिस भी वे में आएगा, यू गाइज आर रेडी एंड यू गाइज आर नेवर वांट टू लूज योर पोजीशन। कि आपने एक जो पोजीशन बिल्टअप की है वो दी बेस्ट है आप लोगों के लिए,
और वहाँ पर आप बहुत ज़्यादा खुश हो, यू नो। तो ये आपकी एनर्जीज़ हैं। यू आर जस्ट वेटिंग फॉर देम टू टेक सम एक्शन, ओके। आपने सब कुछ हो सकता है इनको बता दिया है अपने एंड से, सारी बातें आपने क्लियर वे में इनको सब कुछ बता दिया है। अब इनकी एनर्जीज किस वे में प्रोसीड होती हैं शायद ये देखना चाहते हो आप। तो इसी के साथ यहाँ पर कुछ और एनर्जीज में जो आउटकम के लिए, यानी कि क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं यहाँ पर, ये शिफ्ट किस वे में प्रोसीड होगा। जैसे कि यहाँ पर आप कार्ड्स में देख सकते हो, स्ट्रेंथ, द टेम्परेंस एंड 9 ऑफ कप्स। तो एक करेज इन पेन, ये आपके पर्सन की एनर्जी है, यानी कि दे आर बीइंग इन सम स्ट्रेंथ, दे आर कंट्रोलिंग देयर थॉट्स, और एक पेन में खुद को एनलाइटन रखना, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन को अप्रोच करने के लिए या फिर किसी डायरेक्शन पर बने रहने के लिए, यू नो, और वो डायरेक्शन आप हो। और मैं ऐसा भी कह सकती हूँ, किसी चीज़ से लड़ते लड़ते या फिर किसी चीज़ को अचीव करने के सपने में बने रहने से एक स्ट्रेंथ वैसे भी बिल्टअप होती है। इट्स अ विल पावर। वो कहते हैं ना कि अगर किसी पर्सन को उसके वीक एरिया पर आप हमेशा हिट करते रहोगे तो वो चीज़ उसके लिए एक स्ट्रेंथ बन जाती है। तो आपके पर्सन का कोई वीकेस्ट एरिया है, उनकी लाइफ का एक बहुत ही डार्केस्ट एरिया है, जहाँ पर हो सकता है ऑलवेज उनको हिट किया जाता है, आइदर फ्रॉम द आउटसाइडर्स या फिर उनकी थर्ड पार्टी से। इन पर हमेशा वो एक डार्केस्ट एरिया सफ़र होता रहता है, जहाँ पर इनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ जुटानी पड़ती है उनसे लड़ने के लिए या फिर उनके लिए आंसरेबल होने के लिए, यू नो, काफ़ी सारी स्ट्रेंथ लगती है यहाँ पर। तो अब क्या होगा, आपके पर्सन उस एरिया में स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन बनेंगे और अपने उस एरिया पर ये काम करके एक स्ट्रेंथ में आएंगे जो इनके लिए इस जर्नी पर काफ़ी ज़्यादा काम आएगा, यू नो। और यहाँ पर द टेम्परेंस वाली एनर्जीज़ हैं, तो आप दोनों ही पर एक एंजेलिक ब्लेसिंग्स यहाँ पर शावर होंगी। जैसे कि द टेम्परेंस इज़ द कार्ड ऑफ एंजेलिक ब्लेसिंग्स, हीलिंग, और इनका जो भी पेनफुल एरिया है जहाँ पर ये अभी स्टक हैं, एक हैंग्ड मैन बने हुए हैं जो इनको मतलब जानबूझकर वहाँ पर स्टक करवाया गया है। तो ये इस पेन से एक हीलिंग में आएंगे। ब्लेंडिंग ऑफ सम एनर्जीज, ब्लेंडिंग ऑफ एक्सट्रीम्स। जब आप किसी एक्सट्रीम हॉट से एक्सट्रीम कोल्ड में ब्लेंड करते हो तो वो जो नॉर्मल या फिर जो टेम्परेंस वाला जो एक न्यूट्रल ब्लेंड बनता है, वो सिचुएशन आप लोग अचीव करने वाले हो। दिस इज़ नॉट द ईजी थिंग टू अचीव, क्योंकि सबकी लाइफ में कुछ एक्सट्रीम होता है या फिर कुछ बिल्कुल ही लोएस्ट होता है। तो उन सारी चीज़ों को एक बैलेंस में या एक टेम्परेंस में लाने के लिए एंजल्स आपकी मदद करेंगे। आप लोग एक हीलिंग में आओगे, क्योंकि आपकी भी लाइफ में ऐसे एरियाज़ होंगे ना, आपका भी कोई डार्केस्ट एरिया है आपकी भी लाइफ का, जहाँ पर हो सकता है लोग आपको भी हिट करने की कोशिश करते होंगे। लेकिन यू गाइज आर इन एक्साल्टेड सिचुएशन, ये आपकी सिचुएशन नहीं है। ये आउटकम के कार्ड्स भी आपके मैस्कुलिन के लिए ही हैं। फाइन, जब ये एक टेम्परेंस में आएंगे तो आप एक 9 ऑफ कप्स की एनर्जीज में आओगे, यानी कि 9 ऑफ पेंटिकल्स तो है आपके पास, और जो विश है आपकी, एक डिज़ायर है, वो फुलफिल होने वाली। फाइनली आप वो विश की फुलफिलमेंट प्राप्त कर पाओगे, एक अचीवर बनोगे, एंड आपका एक मोस्ट अवेटेड ड्रीम यहाँ पर पूरा हो सकता है। फाइन, तो ये सब कैसे हो पाएगा गाइस? इन सारी एनर्जीज़ को या फिर इस सारे शिफ्ट को आपने मैनिफेस्ट करना होगा। इट्स नॉट एन ईजी थिंग। अगर ये आपके पर्सन की भी बात है और अगर आप इनके साथ एक 9 ऑफ कप्स की एनर्जीज़ में आना चाहते हो, एक विश की फुलफिलमेंट, एक सेटिस्फैक्शन, एक कंप्लीशन, एक मैं ऐसा कह सकती हूँ कंटेंटमेंट में आना चाहते हो, तो आपको ये सारी चीज़ें मैनिफेस्ट करना पड़ेगा। विदाउट मैनिफेस्टिंग यू कैन नॉट अचीव दिस। मैंने कहा ना, जब तक हमारी फेमिनिन्स कुछ नहीं करती यहाँ पर, आपके पर्सन हैंगमैन सिचुएशन में ही रहेंगे। उनको मतलब इस जर्नी में उस हद तक की ना ही अवेकनिंग मिली है, ना ही वो इतने स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग है, और
वो बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल माइंडेड हैं। वो यही सोचते रह जाएंगे लाइफ लॉन्ग कि ये तो मेरी किस्मत है, मुझे तो ये सारी चीज़ें फेस करना ही था और मैं फेस करूँगा। वो बोलते हैं ना, एक जज्बा इनके अंदर बिल्टअप अगर कोई कर सकता है तो वो हो आप। अगर इनको उनकी सिचुएशन से अगर कोई निकाल सकता है, हैंग्ड मैन वाली सिचुएशन से, तो वो हो आप। तो आप इनको कैसे वहाँ से निकलवाओगे, ये आपकी मैनिफेस्टेशन और आपकी डेडिकेशन, एक डिटर्मिनेशन पर डिपेंड करता है। तो मैं आप लोगों से यही कहूँगी, अगर वो टेम्परेंस आप अचीव करवाना चाहते हो इनसे, तो आपको इन्हें मैनिफेस्ट करना पड़ेगा। ऑलराइट गाइस, अगर आज का ये एनर्जी शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है तो मेरी इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। और अगर आप मुझसे प्राइवेट सेशन या प्राइवेट गाइडेंस सीख कर रहे हैं तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो गाइस। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रीडिंग्स में। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।